चंदामामा रामायण छठा भाग। विश्वामित्र द्वारा पुष्कर में किए गए तप से प्रसन्न होकर एक दिन ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्हें ऋषि की उपाधि प्रदान की, किंतु इससे संतुष्ट न होकर विश्वामित्र ने और भी अधिक दृढ़ता से तपस्या जारी रखी। इसी समय एक दिन एक तीर्थ में स्नान करती हुई मेनका नामक अप्सरा को देखकर उनका मन विचलित हो गया। वे अपनी तपस्या त्याग कर मेनका को अपने आश्रम ले आए और उसके साथ 10 वर्षों तक सुखपूर्वक समय व्यतीत किया। तत्पश्चात उन्हें अपनी त्रुटि का बोध हुआ। उन्हें लगा कि संभवतः देवताओं ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए ही मेनका को भेजा होगा। विश्वामित्र में आए इस परिवर्तन को देखकर मेनका आशंकित हो गई कि कहीं वे उसे शाप न दे दें, किंतु विश्वामित्र ने संयम रखते हुए उससे कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, सारा दोष मेरा ही है। अब तुम प्रस्थान करो। इसके बाद वे उत्तर दिशा की ओर चले गए और हिमालय में कौशिकी नदी के तट पर निवास करते हुए अत्यंत दारुण तपस्या की। अंत में ब्रह्मा जी के साथ देवताओं ने आकर उन्हें महर्षि की उपाधि दी। विश्वामित्र ने ब्रह्मा जी से पूछा, क्या अब मैं जितेंद्रिय हो गया हूँ? ब्रह्मा जी ने कहा, अभी तुम पूर्णतः जितेंद्रिय नहीं हुए हो। जितेंद्रिय बनने की उत्कट अभिलाषा से विश्वामित्र ने केवल वायु का भक्षण करते हुए घोर तप किया। उनके इस तप को देख देवता और इंद्र भयभीत हो गए। इंद्र ने रंभा को बुलाकर कहा, तुम्हें जाकर विश्वामित्र की तपस्या भंग करनी होगी। कामदेव को साथ लेकर मैं भी कोयल का रूप धारण कर तुम्हारी सहायता करूंगा। रंभा ने भयभीत होकर भी इसे स्वीकार किया। जब विश्वामित्र तपस्या में लीन थे तभी उन्हें कोयल की कूक सुनाई दी। नेत्र खोलते ही सम्मुख रंभा खड़ी थी। यह सब देवताओं का षड्यंत्र जानकर उन्होंने रंभा को पाषाण बन जाने का शाप दे दिया। इंद्र और कामदेव वहां से पलायन कर गए, किंतु अगले ही क्षण उन्हें घोर पश्चाताप हुआ। हाँ, मैंने शाप क्यों दिया? मैं अपने क्रोध का निग्रह क्यों नहीं कर पाया? उन्होंने संकल्प लिया कि अब कोई कुछ भी करे वे क्रोध नहीं करेंगे। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपनी तप शक्ति से ब्राह्मणत्व प्राप्त करके ही रहेंगे। इस उद्देश्य से उन्होंने उत्तर दिशा त्याग दी और पूर्व की ओर जाकर मौन व्रत धारण कर तपस्या आरंभ की। उस तप के तेज से तीनों लोक संतप्त होने लगे। तब देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने आकर विश्वामित्र से कहा, ब्रह्मर्षि, तुम्हें ब्राह्मणत्व प्राप्त हो गया है। विश्वामित्र ने कहा, यदि वशिष्ठ मुझे ब्रह्मर्षि स्वीकार कर लें तभी मुझे संतोष होगा। देवताओं ने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की और उन्हें सहमत किया। वशिष्ठ और विश्वामित्र का वैर समाप्त हुआ और उनमें मैत्री स्थापित हुई। जैसे ही शतानंद ने विश्वामित्र की यह पावन कथा पूर्ण की, सूर्यास्त हो गया। विश्वामित्र के आगमन पर हर्ष प्रकट करते हुए महाराज जनक विदा हुए। अगले दिन प्रातः उन्होंने विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण को यज्ञ के लिए सादर आमंत्रित किया। जनक ने विश्वामित्र को अपने पास सुरक्षित दिव्य धनुष के बारे में बताया। दक्ष यज्ञ के समय शिव ने इससे देवताओं का संहार करना चाहा था, किंतु उनकी प्रार्थना सुनकर उन्होंने वह धनुष देवताओं को ही प्रदान कर दिया था। देवरात के समय से वह धनुष जनक के वंश में धरोहर के रूप में था। उसे उठाना तो दूर, हिलाना भी किसी के लिए संभव न था। एक समय जब जनक यज्ञ हेतु भूमि का कर्षण कर रहे थे तब हल की रेखा से एक कन्या प्रकट हुई। जनक ने उसका नाम सीता रखा और उसे अपनी पुत्री की भांति पाला। उन्होंने निश्चय किया कि जो शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी को सीता का पाणिग्रहण संस्कार संपन्न करने का अधिकार होगा। यह जानकर कई राजकुमार आए पर विफल रहे। अंत में पराजित राजाओं ने संगठित होकर मिथिला को घेर लिया। जनक की शक्ति कम पड़ने पर उन्होंने देवताओं की आराधना की, जिन्होंने अपनी सेना भेजकर उन राजाओं को खदेड़ दिया। यह वृत्तांत सुनकर विश्वामित्र ने जनक से वह धनुष राम को दिखाने को कहा। जनक ने उसे लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा। 8 पहियों वाली लौह मंजूषा में रखे उस शिव धनुष को यज्ञशाला लाया गया। राम ने मंजूषा खोलते हुए कहा, मैं देखता हूँ कि क्या मैं इसे उठा सकता हूँ और इस पर बाण का संधान कर सकता हूँ। श्री राम ने धनुष को मध्य से उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। जैसे ही उन्होंने बाण संधान का प्रयास किया,
वज्रपात जैसी भयंकर ध्वनि हुई और धनुष मध्य से खंडित हो गया। यह देखकर सब विस्मित रह गए। महाराज जनक परमानंदित हुए। उन्होंने कहा, मैंने निश्चय किया था कि सीता का विवाह किसी महापराक्रमी से ही करूंगा। यह बालक सीता के लिए सर्वथा योग्य है। मैं अभी अयोध्या समाचार भेजता हूँ। जनक के दूतों ने अयोध्या पहुंचकर दशरथ को धनुष भंग का समाचार सुनाते हुए विवाह के लिए सादर निमंत्रित किया। दशरथ ने वशिष्ठ आदि ऋषियों से परामर्श कर इस संबंध को उचित माना। वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली और अन्य ऋषियों के साथ दशरथ अपनी सेना सहित मिथिला पहुँचे। तब तक यज्ञ पूर्ण हो चुका था और सीता का श्रृंगार किया जा चुका था। जनक के साथ उनके अनुज कुशध्वज भी उपस्थित थे। वशिष्ठ ने जनक को दशरथ के वंश का परिचय दिया और जनक ने भी अपने वंश की गौरव गाथा सुनाई। दोनों कुल श्रेष्ठ थे, अतः यह विवाह संबंध सर्वथा उचित था। जनक की एक और पुत्री उर्मिला थी। उनके भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां थीं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। जनक ने प्रस्ताव रखा कि राम सीता के विवाह के साथ ही लक्ष्मण का उर्मिला से, भरत का मांडवी से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से विवाह संपन्न हो। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में विवाह का शुभ मुहूर्त निश्चित हुआ। विवाह से पूर्व दशरथ ने 4 लाख गौओं का दान किया। उसी दिन भरत के मामा युधाजित भी मिथिला पहुँचे। अग्नि को साक्षी मानकर चारों विवाह संपन्न हुए। दशरथ के चारों पुत्र अपनी पत्नियों के साथ अपने आवास पर लौट आए। विवाह के उपरांत विश्वामित्र हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। दशरथ भी अयोध्या के लिए निकल पड़े। मार्ग में अचानक अंधकार छा गया और तेज आंधी चलने लगी। उसी समय साक्षात प्रलयकाल के रुद्र के समान परशुराम उनके सम्मुख आए। उनके कंधे पर परशु और हाथ में तेजस्वी धनुष बाण था। उन्होंने राम से कहा, राम, सुना है तुमने शिव का धनुष तोड़ा है। तुम अत्यंत प्रतिभाशाली हो। अब इस विष्णु धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ। यदि तुम में इतनी शक्ति है तभी मैं तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करूंगा। परशुराम ने बताया कि यह विष्णु धनुष भी विश्वकर्मा द्वारा निर्मित और अत्यंत श्रेष्ठ है। प्राचीन काल में देवताओं ने शिव और विष्णु के बल की परीक्षा हेतु उनमें विवाद करा दिया था। उस भीषण युद्ध में विष्णु विजयी रहे। विष्णु की श्रेष्ठता सिद्ध होने पर शिव ने अपना धनुष त्याग दिया, जिसे देवताओं ने विदेह के राजा देवरात को सौंप दिया। विष्णु ने अपना धनुष ऋचिक के पास धरोहर स्वरूप रखा, जो कालांतर में जमदग्नि और फिर उनके पुत्र परशुराम को प्राप्त हुआ। दशरथ भयभीत होकर परशुराम के चरणों में गिर पड़े और बोले, स्वामी, क्षत्रियों का संहार करने के बाद आपने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी। कृपया मेरे पुत्र की रक्षा करें, अन्यथा हमारा वंश नष्ट हो जाएगा। किंतु परशुराम ने उनकी विनय पर ध्यान नहीं दिया। तब श्री राम ने परशुराम से वह विष्णु धनुष ले लिया और सहजता से उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर बाण संधान किया। राम ने कहा, हे ब्राह्मण, इस बाण से मैं आपके प्राण ले सकता हूँ, किंतु ब्रह्म हत्या का पाप मुझे अभीष्ट नहीं है। इसलिए बताइए, क्या मैं आपके चरणों की गति नष्ट कर दूं या आपके द्वारा अर्जित उत्तम लोकों को नष्ट कर दूं? परशुराम का तेज क्षीण हो गया और वे अपने अर्जित लोकों का त्याग करने को उद्यत हुए। राम ने बाण छोड़कर उनके उत्तम लोकों को नष्ट कर दिया। तत्पश्चात परशुराम महेंद्रगिरी चले गए। राम ने अचेत पिता को सांत्वना दी और सब सानंद अयोध्या पहुंच गए। कुछ समय बाद युधाजित भरत को अपने साथ ले गए और शत्रुघ्न भी उनके साथ चले गए। यहाँ श्री राम और सीता अत्यंत अनुराग के साथ अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने लगे। वे एक दूसरे के मनोभावों को भली भांति समझते थे। श्री राम राजकाज में अपने पिता की सहायता करने लगे। दिन सुखपूर्वक व्यतीत हो रहे थे। बालकांड समाप्त। चंदामामा रामायण छठा भाग संपूर्ण। अधुना स्वस्ति।